अमरीका में मुकीम एम के लंदन की रुकन कहकशां हैदर पाकिस्तान में दहशत गर्दी कराने की मरकजी किरदार निकली। एम के लंदन की रुकन कहकशां हैदर बानी MQM की हिदायत पर कत्ल करने की हिदायत देती हैं। कराची में रेंजर्स और CTD हुकाम की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंकशाफात। CTD ने 7 मिनट की कॉल रिकॉर्डिंग भी जारी की, जिसमें कहकशां हैदर टारगेट किलर को कब कहाँ किस तरह दहशत गर्दी करनी है की हिदायत दे रही हैं। कॉल रिकॉर्डिंग में कहकशां हैदर और गर्दन पर टारगेट किलिंग हिदायत कर दी गई है। सेनेट के हालिया इलेक्शन जाहिर करते हैं कि किस तरह हम इखलाकी समत खो रहे हैं। तारीख में है इखलाकी इन्हितात और करप्शन ने रियासतें तबाह की। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट। मजीद कहा, इखलाकी क़ुव्वत के बगैर रियासत इंसाफ फराहम नहीं कर सकती। अगर रियासत में इखलाकी जवाज़ ख़त्म हो जाए तो ताकतवर मुजरिमान से मुकमका यानी NRO शुरू हो जाते हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं PTI चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन जीत जाएगी। अरकान असम्बली ने वोट के जरिए वज़ीर आज़म पर एतमाद का इजहार किया है। एक्सप्रेस के मॉर्निंग शो एक्सप्रेसो में खसूसी बातचीत। मजीद कहा, डस्का इलेक्शन में एक सीट से कौन से तारे टूट गए हैं। हुकूमत का डिप्टी चेयरमैन सेनेट का उम्मीदवार कौन होगा? वज़ीर आज़म इमरान खान ने तमाम सेनेट अरकान को आज बुला लिया। इत्तेहादी जमातों ने वज़ीर आज़म को नामजदगी का इख्तियार दे दिया। PTI कोर कमेटी का इजलास भी आज तलब। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार इजलास में शिरकत के लिए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने फैसल वाडा की खाली नशिस्त पर इंतखाब का शेड्यूल जारी कर दिया। NA 249 कराची में पोलिंग 29 अप्रैल को होगी। नशिस्त फैसल वाडा के इस्तीफे के बायस खाली हुई थी। उम्मीदवार कागजात नामजदगी 13 मार्च से 17 मार्च तक जमा करा सकेंगे। एहतसाब अदालत में रमजान शुगर मिल्स केस की समा। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज अदालत में पेश। जमानती मुचलकों पर हमजा शहबाज के दस्तखत न होने पर जज का इस्तफसार। पूछा, क्या रिहाई के वक्त आपके अंगूठों का निशान लिया गया? जी, अंगूठा लगाया था। हमजा शहबाज का जवाब। जज ने सादा कागज पर हमजा शहबाज के अंगूठे के निशानात लगवाकर मवाजना कराने का हुक्म दे दिया। समाअत 25 फरवरी तक मुलतवी। एहतसाब अदालत में लीगी रहनुमा उज़्मा बुखारी की शहबाज शरीफ से मुलाकात के लिए आमद। अदालत ने दौरान समाअत उज़्मा बुखारी को कमरा अदालत से बाहर निकलने के लिए कह दिया। उज़्मा बुखारी बोली, मैं वकील हूँ, मेरा आईनी हक है कि मैं कोर्ट में आ सकूँ। बादज़ा उज़्मा बुखारी शहबाज शरीफ से मिलने के बाद कमरा अदालत से चली गईं। इससे कबल एहतसाब अदालत के बाहर लीगी कारकुन और पुलिस में हाथापाई। अदालत में दाखिल होने पर मना करने पर लीगी कारकुन मुश्तिल हो गए। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 53 अफराद जान की बाजी हार गए। 24 घंटों में 2258 नए केस रिपोर्ट। फाल मरीजों की तादाद 17,628 हो गई। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, फैसलाबाद, गुजरांवाला, गुजरात, सियालकोट, मुल्तान और पेशावर में 15 मार्च से स्कूल बंद होने का नोटिफिकेशन जारी। मौसम की अंगड़ाई। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी। कागान, कलाम, महूढंड, अतरोड़, गबराल और शाहीबाग में शदीद बर्फबारी। बालाकोट में आइंदा 4 रोज़ के लिए मूसलाधार बारिश और लैंड स्लाइडिंग की पेशगोई। पेशावर और कोटली में गरज चमक के साथ बारिश। पंजाब में भी आज और बारिश की पेशगोई। कराची के आलूदा साहिल पर मुल्क के सबसे बड़े अर्बन फॉरेस्ट को आगाज पर ही कानूनी रुकावटों के साथ वसाइल की कमी का सामना। मंसूबे के लिए जारी करदा NOC को कराची रिपोर्ट ने मुस्तरद कर दिया। अराजी को अपनी मलकियत करार देते हुए कानूनी चाराजोई शुरू कर दी। टैक्स गुजारों के लिए खुशखबरी।
FBR ने टैक्स रिफंड्स की अदायगी का नया खुदकार निज़ाम मुतारिफ करा दिया। दरख्वास्त गुजारों को फौरी और शफाफ अंदाज से इनकम टैक्स रिफंड्स की अदायगी बराह रास्त उनके बैंक अकाउंट में होगी। इनकम टैक्स रिफंड क्लेम्स की अदायगी FBR और स्टेट बैंक के दरमियान बनाई गई VPN के जरिए होगी। आगाज में अपडेट करें आपको अहम खबर के हवाले से। MKM लंदन की इमा पर कराची में टारगेट किलिंग कराने वाले गैंग की सरबराह खातून निकली। DIG CTD उमर शाहिद कहते हैं कि बानी MKM लंदन के हुक्म पर मुलजिमा कराची में टारगेट किलिंग कराती रही। अमेरिका की मौजूद कहकशां हैदर व्हाट्सएप कॉल पर दहशतगर्दी के लिए हुक्म देती रही। अहम खबर आप तक पहुंचाएं, आपको अपडेट करें इस हवाले से कि अमेरिका में मौजूद कहकशां हैदर व्हाट्सएप कॉल पर दहशतगर्दी के लिए हुक्म देती रही। तफसीलात जानते हैं मजहन के हमारे नुमाइंदे साजिद रऊफ ने। जी साजिद, तफसील आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखें ये अब से कुछ देर पहले DIG CTD उमर शाहिद हामिद और रेंजर्स के कर्नल शब्बीर ने जो है वो एक आम प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने बताया कि 2017 में रेंजर्स ने MKM लंदन के टारगेट किलर्स की एक टीम पकड़ी थी। टीम जो है वो जब जेल गई तो उनकी मालूमात पर जो इंटेलिजेंस ऑपरेशन जो जाहिर है और ये बात सामने आई कि अमेरिका से कहकशां हैदर नामी खातून जो है वो एक कराची में टारगेट किलर की जो है वो टीम चला रही है। ये खातून मजीद टीवी को भी जो है कराची में ये हिदायत देती है। कहकशां नामी खातून की कॉल रिकॉर्डिंग भी सामने आई है। खातून जो है वो टारगेट के काम के बदले में पैसों की बात कर रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में खातून की कॉल रिकॉर्डिंग है वो भी जो है वो सुनाई गई है, जिसमें खातून जो है वो ये हिदायत कर रही है कि जो टारगेट को ये बता रही है कि किस तरह आपको जो है वो टारगेट करने हैं और किन लोगों को जो है वो टारगेट करना है, किस तरह और कितने जो है वो गोलियां कैसे लोगों को चलाई है, तमाम जो हिदायत करी है। साथ साथ वो ये भी बता रही है कि आपको जो है वो टारगेट किलिंग करने के नतीजे में जो रकम जो है वो किस तरह भिजवाई जाएगी, कैसे वसूल करना है, ये तमाम मालूमात जो है वो सामने आई है। रेंजर्स से कर्नल शब्बीर जो इस वक्त रेंजर्स के अफसर थे, उन्होंने बताया रेंजर्स ने चीजों को गिरफ्तार किया था, वो इस वक्त जेल में और उन्हें सजाएं हो चुकी हैं। वो लोग भी कहकशां नामी खातून के बदले जो है वो काम करते थे। कहकशां खातून ही उनको जो है वो हिदायत करती थी कि किस तरह उनको जो है टारगेट किलिंग करनी है। साथ साथ DIG CTD ने वकील बताया। ठीक है साजिद रऊफ, आपने अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। CTD हुकाम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कॉल की रिकॉर्डिंग भी सुनवाई जिसमें खातून टारगेट किलिंग के ऑर्डर्स दे रही हैं। आपकी वो सुनवाते हैं। फ्राइडे और सैटरडे मुझे आपके शाम में आप चाहिए ना, एक पायलट होगा जी बाजी, सही है, और एक और होगा। हम लाखों में पैसे भी नहीं सकते हैं और ये हमारा, और उसके बाद बहुत बहुत कुछ होगा, उसके बाद इंशाल्लाह बहुत कुछ होगा। ये काम हमें अधूरा नहीं करना है। जो पायलट होगा वो तो ठीक है होगा, लेकिन जो दूसरा बंदा होगा वो आपको लोकेशन भी बताएगा, वो आपको चीज भी बताएगा, क्या है, कैसे है, कहाँ पे है, और नंबर प्लेट चेंज करके जाना होगा। पूरी तैयारी करके आपने मगरिब के वक्त तक आपने 100% रेडी रहना। जिससे मुलाकात के लिए भेजेंगे जी जी, वैसे तो वो एक होगा जी जी, लेकिन हो सकता है उसके साथ 2 लोग हों, और अगर एक है तो एक को ही प्यार दे दीजिएगा, अगर साथ में एक और भी हो, 2 हो तो दोनों को प्यार देना है। और याद रखिएगा कि 2017 में रेंजर्स ने एक MQM लंदन के टारगेट किलर्स की टीम पकड़ी थी। तो ये दोनों जो मुश्तरका इन्वेस्टिगेशंस थी उसमें जो कुछ चीज़ें सामने आई वो बड़ी हैरान कुन भी थी। उनमें ये चीज़ें सामने आई कि MQM लंदन की कुछ टारगेट किलर्स की टीमें अमेरिका से एक US सिटीजन जिनका नाम है कहकशां हैदर, जो कि शायद MQM लंदन की राब्ता कमेटी की भी मेंबर रही हैं और टेक्सास स्टेट में वो रिहाइश पजीर हैं, वो बाकायदगी से बजरिया फ़ोन इन टीमों को चला रही थी कि ये एक नेटवर्क इन बंदों के गिरफ्तार होने के बाद भी एक अलग टीमें भी ये खातून जो हैं वो चलाती रही हैं। इसमें बड़ी ये जो ना कंफर्म न्यूज़ है, और 2017 की जो एक्टिविटी उन्होंने ऑलरेडी आपको बता दी है, इसमें डेफिनेटली रेंजर्स ने एप्रीहेंशन की थी और जिन लोगों को एप्रीहेंड किया गया था उनकी कन्फेशनल स्टेटमेंट्स भी आई थी और उन कन्फेशनल स्टेटमेंट्स के बेस पे उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी हो चुकी है ऑलरेडी।
ठीक है। और उनकी जो कन्फेशनल स्टेटमेंट्स हैं उसमें कहकशां हैदर साहबा का नाम ऑलरेडी उन्होंने खुद भी मेंशन किया हुआ है। कहने का मकसद ये है कि उनके ऊपर ऑलरेडी ही एक जो FIR है वो उसका इंदराज हुआ हुआ है। जो कराची के अंदर टारगेट किलिंग टीम्स काम कर रही हैं वो उनको इनडायरेक्टली उधर से हेड कर रही हैं। और जो टारगेट्स उन्होंने आइडेंटिफाई किए थे उनमें से कुछ टारगेट्स ऐसे भी थे जिसकी वजह से एक सेक्टेरियन रिफ्ट भी हो सकती थी। तहरीक इंसाफ ने 2 बागी अरकान सिंध असम्बली को पार्टी से निकाल दिया। असलम अबरू और शहरियार खान शर को सेनेट इंतखाबात में वोट बेचने पर पार्टी से निकाला गया। तहरीक इंसाफ ने 2 बागी अरकान सिंध असम्बली को पार्टी से निकाल दिया है। असलम अबरू और शहरियार शर को सेनेट इंतखाबात में वोट बेचने पर पार्टी से निकाला गया। PTI क़यादत की अरकान के खिलाफ इलेक्शन कमीशन से रुजू की भी सिफारिश। तहरीक इंसाफ के मुताबिक इलेक्शन कमीशन से रुजू करके अरकान से असम्बली रुकनीत भी वापस दी जाएगी। तहरीक इंसाफ ने 2 बागी अरकान सिंध असम्बली को पार्टी से निकाल दिया है। असलम अबरू और शहरियार खान शर को सेनेट इंतखाबात में वोट बेचने पर पार्टी से निकाला गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुमसे पहले कई कौमें तबाह हुई क्योंकि वहाँ ताकतवर के लिए एक कानून जबकि कमज़ोर के लिए दूसरा कानून होता था। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने ट्वीट में कहा कि इंसाफ और कानून की अमलदारी के बगैर रियासतों का शराजा बिखर जाता है। तारीख गवाह है कि इखलाकी इनतात और करप्शन से रियासतें तबाह की। इखलाकी क़ुव्वत के बगैर रियासत इंसाफ फराहम नहीं कर सकती। अगर रियासत में इखलाकी जवाज़ ख़त्म हो जाए तो ताकतवर मुजरिमान से मुकमुका यानी NRO शुरू हो जाते हैं। सेनेट के हालिया इलेक्शन ज़ाहिर करते हैं कि किस तरह हम इखलाकी समत खो रहे हैं। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के लिए जोड़ तोड़ जारी है। हुकूमत की इत्तेहादी जमातों ने डिप्टी चेयरमैन सेनेट के लिए उम्मीदवार की नामजदगी का इख्तियार वज़ीर आज़म को दे दिया। इमरान खान हुकूमती इत्तेहाद के सेनेटर से आज मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म से MQM, मुस्लिम लीग और बलूचिस्तान अवामी पार्टी के रहनुमाओं ने मुलाकात की जिसमें डिप्टी चेयरमैन सेनेट के लिए उम्मीदवार के नाम पर बातचीत हुई। GTA रहनुमाओं से वज़ीर आज़म ने फ़ोन पर मुशावरत की। वज़ीर आज़म से चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की भी मुलाकात हुई जिसमें सेनेट इलेक्शन की हिकमत अमली पर गौर किया गया। ज़राए के मुताबिक डिप्टी चेयरमैन का उम्मीदवार तहरीक इंसाफ से होगा जिसके लिए एजाज चौधरी, मिर्ज़ा अफरीदी, वलीद इकबाल, मोहसिन अजीज़ के नामों पर गौर जारी है। जबकि इमरान खान हुकूमती इत्तेहाद के सेनेटर से आज मुलाकात करेंगे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं कि PTI चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन जीत जाएगी। अरकान असम्बली ने वोट के जरिए वज़ीर आज़म पर एतमाद का इजहार किया है। एक्सप्रेस के मॉर्निंग शो एक्सप्रेसो में खसूसी बातचीत। मजीद कहा डस्का इलेक्शन में एक सीट से कौन से तारे टूट गए हैं। उनकी जानिब से गुफ्तगू में यह कहा गया कि अरकान असम्बली ने वोट के जरिए वज़ीर आज़म पर एतमाद का इजहार किया है। डस्का इलेक्शन में एक सीट से कौन से तारे टूट गए हैं। शेख रशीद की जानिब से गुफ्तगू में यह कहा गया है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से स्पीकर चौधरी परवेज़ इलाही ने मुलाकात की है। वज़ीर आला और स्पीकर पंजाब असम्बली ने मुलाकात में मुस्लिम लीग की तरफ से चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में हुकूमती उम्मीदवार सादिक संजरानी की हिमायत का इआदा किया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा सेनेट इलेक्शन में बेहतरीन हिकमत अमली के जरिए पंजाब में हुकूमती इत्तेहाद के तमाम उम्मीदवार कामयाब हुए। चेयरमैन सेनेट के लिए हुकूमती उम्मीदवार सादिक संजरानी को कामयाबी मिलेगी। चौधरी परवेज़ इलाही का कहना था कि मरकज़ के बाद पंजाब में सियासी तमाशा लगाने की हर साजिश मिलकर नाकाम बनाएंगे और पंजाब के अवाम को रिलीफ की फराहमी के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। अहम खबर, इलेक्शन कमीशन ने फैसल वावडा की खाली नशिस्त पर इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया। NA 249 कराची में पोलिंग 29 अप्रैल को होगी। उम्मीदवार कागजात नामजदगी 13 से 17 मार्च तक जमा करा सकेंगे। इलेक्शन कमीशन ने फैसल वावडा की खाली नशिस्त पर इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया। NA 249 कराची में पोलिंग 29 अप्रैल को होगी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी करदा शेड्यूल के मुताबिक उम्मीदवार कागजात नामजदगी 13 से 17 मार्च तक जमा करा सकेंगे। नशिस्त फैसल वावडा के इस्तीफे के बायस खाली हुई थी। इलेक्शन कमीशन ने फैसल वावडा की खाली नशिस्त पर इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया। में इजाफा हुआ है जबकि सूबाई वजीर हाशिम जवां बख्त का कहना है चिकन की कीमतें जल्द कम हो जाएंगी। चिकन जो एसोसिएशन है जो करती है उसको थोड़ा सा इंसेंटिव देने की भी ज़रूरत है क्योंकि कॉर्न की प्राइस भी बढ़ी है। ऑब्वियसली उसका मेजर पार्ट है जो उसकी खुराक में मुर्गी की ग़ज़ा में इस्तेमाल होता है, उस वजह से भी थोड़ा सा फ्लक्चुएशन है। और अदरवाइज़ कुछ लोग जो थे उन्होंने
कोविड की वजह से जो बीमारी आई है वो उस तरह वो चूज़ा जो डालते हैं वो नहीं डाल सके। पोल्ट्री का भी सीजनल ट्रेंड चलता है, कभी कभी लोग फोरकास्टिंग में अपनी उस टाइप के वो ब्रीडिंग और ब्रॉयलर्स को नहीं लेके आते, तो एक पेरिशेबल आइटम के तौर पे इसको लोग ट्रीट करते हैं। मेरे ख्याल से ये ठीक हो जाएगा। जहाँ तक पोल्ट्री सेक्टर वालों का ताल्लुक है, वो मिनिस्टर साहब से भी मिल रहे हैं, हमें भी मिल रहे हैं, हुकूमत की तरफ से उनको कोई तंगी नहीं आएगी किसी भी सूरत। चिकन की बढ़ती हुई कीमतों के बारे में पोल्ट्री एसोसिएशन वालों का कहना है कि गोश्त की कीमतें बढ़ना समझ से बाहर है। पोल्ट्री एसोसिएशन इस्लामाबाद के सदर का कहना है कि महंगाई की वजह फार्मर एसोसिएशन वाले हैं। असल में जो माल आ रहा है आजकल तो मीडिया का दौर है, आप व्हाट्सएप पर चेक कर सकते हो, टोटल पाकिस्तान के रेट उस पर आते हैं, पोल्ट्री स्टेशन की तरफ से आते हैं, तो वहाँ पर रेट काफ़ी महंगा है। ये हमें खुद समझ नहीं आ रही कि भाई वहाँ पर आज तक ऐसे नहीं हुआ है, जब तक मुर्गी का काम स्टार्ट हुआ है आज तक इस तरह नहीं हुआ है। रिटेलर का महंगाई से कोई ताल्लुक नहीं है, दुकानदार का महंगाई से कोई ताल्लुक नहीं है। जो भी होता है ये पीछे मेन ट्रेडर की वजह की तरफ से, मेन फार्मर की तरफ से, जो फार्मर एसोसिएशन की तरफ से रेट खुलता है उस पर हमारा एक फिक्स मार्जिन होता है। अजनास हैं वो आहिस्ता आहिस्ता मार्केट में कीमतें गिरेंगी और ऑटोमेटिकली फीड भी नीचे आएगी और ये प्राइसेस की मेंटेन रहेगी। दूसरा इसका मेन ताल्लुक महंगाई का जो इसका ताल्लुक होता है वो तलब रसद से बहुत ज्यादा होता है। चेयरमैन कंज्यूमर राइट्स प्रोटेक्शन पाकिस्तान शकील अहमद बेग कहते हैं, कराची में चिकन की कभी इतनी कमी नहीं हुई, सप्लाई और कीमतों को फाल करने की जरूरत है। जी इस वक्त कंट्रोल्ड फार्मिंग हो रही है इसकी। ऐसा नहीं है कि मुर्गी के वो जो पुराने एक सिस्टम होते थे, जबकि उस पुराने सिस्टम में भी देखें तो शहर कराची में कभी भी मुर्गी इस तरह इतनी बड़ी तादाद में कमी नहीं हुई। ब्यूरो सप्लाईज एंड प्राइसेस को एक्टिव करने की जरूरत है, और अगर वो अदारा एक्टिव हो जाता है और मैं समझता हूँ कि उससे काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है इस प्राइस को। कराची में चिकन की कीमत में इजाफे के खिलाफ सोशल मीडिया पर बॉयकॉट मुहिम शुरू हो गई। शहरियों ने बीफ और सब्जी की दुकानों का रुख कर लिया है। चिकन की कीमत में इजाफे के बाद सोशल मीडिया पर बॉयकॉट की मुहिम का आगाज हो गया है। शहरियों ने बीफ और सब्जी की दुकानों का रुख कर लिया है। चिकन की बढ़ती कीमत और शहरियों की जानिब से इसका बॉयकॉट किया गया। मुहिम में 15 रोज़ के लिए चिकन ना खरीदने की अपील की गई है। मुर्गी फरोश गाहकों की राह देख रहे हैं और कह रहे हैं कि चिकन की कीमत में इजाफे के खिलाफ सोशल मीडिया पर बॉयकॉट मुहिम जारी रहेगी। इस वक्त नून लीग के रहनुमा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। अरबों रुपए की अद्वियात के गबन का केस आमिर कियानी पे कब बनेगा? असासों के केस कब बनाए जाएंगे खुसरो बख्तियार के ऊपर? आटा चोरी का केस कब बनाया जाएगा? बनी गाला के महल में छुपकर बैठने वाले नाम नेहाद वजीर आजम जो 11 बजे हेलीकॉप्टर पे दफ्तर जाता है और 5 बजे घर लौट आता है, जिसका बिजली का बिल कोई और देता है, जिसके गैस का बिल कोई और देता है, जिसका किचन कोई और चलाता है, जिसने एटीएम्स की एक फौज रखी हुई है, उसको पूछने वाला कोई नहीं है इस मुल्क में। जिसके गैस का बिल कोई और देता है, जिसका किचन कोई और चलाता है, जिसने एटीएम्स की एक फौज रखी हुई है, उसको पूछने वाला कोई नहीं है इस मुल्क में। और इमरान खान साहब, हम आज ये आपसे मुतालबा करना चाहते हैं। आपने खुद कहा कि जिसकी मेजॉरिटी है, जिसके वोट हैं, मुंतखब उसी को होना चाहिए। तो आपकी इतला के लिए अर्ज है कि सादिक संजरानी के पास सेनेट में अक्सरियत नहीं है। यूसुफ रजा गिलानी जो पीडीएम के मुतफिका उम्मीदवार हैं, सेनेट में ज्यादा वोट उनके पास हैं। या तो आप सरकारी वसाइल का इस्तेमाल करेंगे, धौंस-धांधली करेंगे, या आप पैसे चलाएंगे, क्योंकि आपकी जमात में टिकट अवॉर्ड करने से लेकर वजीर बनने तक पैसा चलता है। सब पैसे का खेल है। अभी आपने बलोचिस्तान से जो आजाद उम्मीदवार सेनेट का शामिल कराया है, जिसने करोड़ों रुपए लेकर वो सीट खरीदी थी, आपको उसको पटका डालते हुए शर्म भी ना आई? अब आप इस इलेक्शन को लड़ रहे हैं, आपको दस्तबरदार हो जाना चाहिए। जब 14 वोट पे डाका डलता है और आप उन 14 वोटों पे डाका डाल के सादिक संजरानी को चेयरमैन सेनेट बनवाते हैं, तब तो आपको सीक्रेट बैलेट है, उस पर कोई एतराज नहीं होता। आज जब हमारी अक्सरियत है और हम कह रहे हैं कि हम सेनेट में ज्यादा अक्सरियत रखते हैं, तो आप ये इलेक्शन कैसे जीतेंगे? शिबली फराज साहब को यह हक किसने दिया है कि वो ये कहें कि हम ये अक्सरियत लेंगे?
मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा थू थू और थू